बेटा बहुत मक्कार। पिता उससे परेशान थे महाराज। पिता बार बार कहते बेटा घर पे है तो कोई काम कर ले, मेरे व्यापार में काम कर। तो बूढ़ बच्चा नहीं मानता, मैं नहीं करेगा, मैं ये नहीं करेगा। महाराज वो पिताजी उससे परेशान हो गए, नहीं करेगा। पिता ने क्या किया, कोई तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको भेजना पड़ेगा कमाने के लिए। तो पिताजी ने क्या किया, उसको एक दिन बहुत सुनाने लगे। तू ऐसा है, तू घर में क्या करता है, तू कोई काम का नहीं, दोस्तों के साथ गप्पे सड़ा के लड़ाता है, क्या करता है तू, यहाँ से घर से निकल जा तू मेरे घर से। जब तक तू कुछ कमा कर नहीं लाएगा तब तक मेरे घर में तू घुसने का नहीं घुसना तू घर में, यहाँ से निकल जा तू। महाराज पिता ने उस बच्चे को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। कहा है कि तू अगर कुछ कमा कर लाएगा तब इस घर में रह सकता है, वरना तू निकल जा यहाँ से। तो वो बच्चा बाहर निकला घर से। अब उसको कुछ सोची नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ। तो वो क्या किया, अपने फ्रेंड के साथ गया, फ्रेंड के पास गया, वहां पर गप्पे सड़ा के लड़ा रहा है। क्या हुआ, गप्पे सड़ा के लड़ाते हुए जब दिन ढला, शाम हुई, तो अब वो घर आने लगा तो उसको याद आ गया कि पिताजी ने कहा कि कुछ लेकर आना वरना घर में मत आना। वो जैसे जैसे रास्ते में बढ़ रहा था तो रास्ते में क्या देखा कि एक मरा हुआ सांप लेटा हुआ था। तो उसने क्या किया, एक डंडा लिया, उस डंडे से उस सांप को उठा लिया। अब उठा लिया तो घर लेकर गया। पिताजी कहने लगे आ गया क्या लेकर आया, मैंने जो बोला कमा कर कुछ लाया है क्या। उसने कहा पिताजी मैं लाया तो हूँ, देखिए ये मेरी कमाई है। ये सांप तू किस लिए लाया, वो कहने लगा पिताजी यही तो मेरी कमाई है, मैं इसको ला रहा था, ये रास्ते में मर गया इसलिए मैं डंडा से ला रहा हूँ। सांप किस लिए लाया, वो कहने लगा पिताजी मेरी कमाई है, ये नाग पंचमी बगल में साइड में थी, पिटारे में बंद करता और इससे पैसे लोगों से उसीलता, बेच देता इस सांप को। अब क्या हुआ, रास्ते में मर गया तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं कमा कर तो ला रहा था। अब पिताजी ने क्या किया, सांप ला रहा है, अब डंडा सहित महाराज छत पर फेंक दिए। अब अपने बेटे को बुलाए, बेटा इधर आ। बेटे के पीठ पे थपथपाने लगे, वाह बेटा वाह, चलो कोई तो बात है कि तुम आज घर से बाहर निकले हैं कमाने के लिए, कमाने की इच्छा रख के घर से बाहर निकले, तो चलो कुछ तो लाया मेरा बेटा। तो पीठ थपथपाने लगे वो पिताजी। वो कर्म करते रहो बालक, कर्म करते रहो, जो भी कर रहे हो उसमें हार मिल रही है तो उसे करो, सर क्या होगा हार मिल के, एक दिन वही नाकामयाबी पीछे हटके कामयाबी के आगे देख कर ताली बजाती है। वाह बेटे मैंने तुझे इतना दुख दिया, तू फिर भी मुझे कुचल कर अपने पैरों से आगे बढ़ गया और उस कामयाबी को पा गया। तो वो भोले शंकर मैनेजर है, जब आकर आपका चाबी खोल देगा, कर्म करते रहो खोल देगा। अब क्या क्यों, और पिताजी कहने लगे उस बच्चे को, बेटा देखो मैं जा रहा हूँ तीर्थ करने, तुम घर पे रहना, घर को देखना, अगर कुछ मिल जाए तो बाहर से कुछ लाना जरूर। घर में तो अब पिताजी चले गए महाराज। अब वो बच्चा बैठा हुआ तक सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में आया पिताजी ने उस सांप को फेंक दिया है छत पे। अब छत पे वो पड़ा है तो वो सांप ना जाने कितने दिन का होगा, सड़ा होगा, गला होगा, अब वो बदबू देगा उस छत पे जाकर, महकेगा तो खाना भी नहीं खा पाएंगे हम। अब झट चढ़ा सीढ़ियों से मारा छत पे चढ़ा तो उसपे क्या देखता है कि एक चिल्ल उस सांप के इर्द गिर्द लगा हुआ है महाराज। इधर जैसे इर्द गिर्द घूम रहा था, उस सांप को देखा तो उस सांप के पास गया और सांप को मुंह में जैसे ही दबोचा कि मुंह में उसके हीरो की हार थी और हीरो की हार मुंह से गिर गई और वो चिल्ल अपने मुंह में सांप को पकड़ा और लेकर उड़ गया। भाई साहब हीरे की हार गिर गई, वो बच्चा जाकर हीरो को उठा लिया महाराज। उसको याद आ गई, अब भोले शंकर देता है, पिताजी सच कह रहे थे, कर्म करते रहो बेटा, मिलेगा जरूर तुमको, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ दिन बाद मिलेगा जरूर। कर्म करते रहो, दुनिया नहीं देख रही है इस कर्म को कि तुम क्या कर रहे हो, पर उस पे भरोसा रखो, तुम अच्छे कर्म करो। हाँ गलत तरीके से नहीं करने का, गलत तरीके से आगे बढ़ेगा ना तो तू
कब का नाले में गिर जाएगा। खनते रहो कुआं जब तक जल ना निकले, खनते रहो। अरे निकलेगा क्यों नहीं? अगर हम 50 जगह हार मान के खनते हैं कुआं कि यहाँ नहीं निकला जल वहां निकलेगा, वहां नहीं निकला जल वहां निकलेगा, वहां नहीं निकला जल वहां निकलेगा, तो कहीं नहीं निकलेगा, कहीं निकलेगा ही नहीं। एक तरफ ही खोदो, एक तरफ, वहीं पे दम अपना लगाओ, वहीं पे अपना जोर लगाओ। जितना भी जान लगाना है, ताकत लगाना है, अपने अंदर का आग जलाना है, आग अंदर का जलाओ और एक ही कुआं को खंदो, एक ही कुआं को खंदो। और एक दिन वो मंजर भी आएगा जो एक कामयाबी है ना आपके कदमों में होगी भाई साहब, है सफलता। क्योंकि आपने कड़ी मेहनत किया है, अपने आप को जलाया है, तपाया है, आपने अपने आप को निखेरा है भाई साहब, तो कामयाबी भी आपके आगे सलामी ठोकेगी। वाह, तूने तो मुझे पा लिया, तूने तो मुझे, मुझ जैसे स्वर्ण को, मुझ जैसे हीरो को, मुझ जैसे पारसमणि को पा लिया है। इतने आग में जला तू, इतने कांटे तेरे पैरों में लगे, इतने दुख दर्द तू झेला, इतने डिप्रेशन में गया, फिर भी तू हार नहीं माना। भगवान पे भरोसा रखने का वो कब तुम्हारे भाग्य का ताला आकर खोल कर चला जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। बस कर्म करते रहो भाई साहब, कर्म फल देने वाला वो है। कर्म करने का आपका इरादा होना चाहिए, आपको करना है कर्म। बस इस वीडियो में ही कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तो शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, जिसको भी खुश रखिए। बाय बाय।